हाय फ्रेंड्स, प्रोविजंस को एकदम चकाचक प्रॉपर्ली हमने मजबूत किया है फ्रेंड्स। अभी हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें से एक झलक खाली आपको बताऊं। अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 30 विच इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें फ्रेंड्स हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अवेलेबल है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज हमको कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं बनाने हैं। कंपनी के लिए हमको इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए टोटल इनकम कंप्यूट करना है। हेड जो पीजीबीपी है उसमें से हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। एंड फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 to 7 वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस। अभी देखो फ्रेंड्स, इसमें से हमको है ना क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का। फर्स्ट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सो अकॉर्डिंगली आपका ध्यान सखत 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 रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलवेज क्वेश्चन को हम यहां से शुरू करेंगे, मतलब आंसर को हम यहां से शुरू करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आंसर लिखना शुरू करूं फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से। हेडिंग वेडिंग आप प्रॉपर लगा देना फ्रेंड्स। आंसर नंबर 13 है हमारा। हेडिंग क्या लगाने का फ्रेंड्स, देखो जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारा हेडिंग होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, तो योर हेडिंग मस्ट बी व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस फॉर मिस्टर इंदर कुमार वासुदेव फॉर असेसमेंट ईयर। देखो फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 है, सो फॉर असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 1920। तो इस हेडिंग के साथ हमारा आंसर शुरू होगा फ्रेंड्स। वो लिख के मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बट आप इतना हेडिंग से ऑलवेज आप आंसर को शुरू करोगे। मैं वापस रिपीट कर दूं, जो क्वेश्चन है वो हमारा हेडिंग बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस फॉर मिस्टर इंदर कुमार फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। फ्रेंड्स आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैंने आपको पहले बोला, बट उसको स्टार्ट कहां से करने का। इट इज फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू करने का एनपी एज पर पी एंड एल। ऑलवेज हमारा आंसर यहां से शुरू होगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड 3 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करने का, उसका फर्स्ट पार्ट होगा अदर इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहां से ही शुरू करने का, जैसा मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वही स्टेप्स आप फॉलो करो। प्रूवन स्टेप है, आपको मगज अप्लाई नहीं करना है कि कैसे क्वेश्चन को शुरू करें, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन ना पढ़े। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं आप एज इट इज फॉलो करो। 1 अबज टका परसेंटेज, मतलब टका मतलब परसेंटेज हुआ, 1 अबज परसेंटेज गारंटी है कोई भी पीजीबीपी का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, रिटर्न गारंटी। इसमें सब कुछ आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फ्रेंड्स 10,400 ऑफ रुपीज। वहां से हमारा आंसर शुरू करने का, इट इज फ्रेंड्स 10,400। बाद में आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अदर इंफॉर्मेशन, सेकंड आएगा फ्रेंड्स हमारा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स लगभग ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें खाली हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल होगा। इस क्वेश्चन में एडिशनल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे अदर इंफॉर्मेशन, सेकंड हमारा होगा क्रेडिट साइड, एंड लास्ट हमारा थर्ड स्टेप होगा इट इज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स ये ऐसे ही फॉलो करने का, इसमें कोई आपका मगज अप्लाई करके डॉल्टापन नहीं करने का। थोड़े वर्ड्स आपको हार्श लगेंगे, बट फ्रेंड्स ये ही है, ऐसा ही करने का। बिकॉज इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप अलग मेथड डेवलप करने के लिए जाओ, खुद की नई मेथड डेवलप करो, उसमें कोई लूपहोल्स रह जाए, उसमें दिक्कत आने के चांसेस है। एक काम करना, आप सीए बन जाना, बाद में जो मेथड डेवलप करना है करना, बट एकेडमिक पर्पस के लिए ये ही प्रूवन, ये ही परफेक्ट, उसमें कोई आपके इनपुट्स में एक्सेप्ट नहीं करूंगा फ्रेंड्स। ऐसे ही करना है। डन? ओके, पक्का प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं। हमारे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 10400, जहां से हमने हमारी जर्नी शुरू की है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इट इज फ्रेंड्स 10400, जहां से हमारा आंसर शुरू हुआ है। अभी देखो फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट अदर इंफॉर्मेशन नंबर 1 आप चेक कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू कंप्यूट। फर्स्ट उसमें से चेक करो, परचेजेस इंक्लूड्स अ परचेज ऑफ ₹21,000। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें से हमको पता चला कि कुछ परचेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास डेफिनेटली होगी। चलो चेक करो, व्हाट अमाउंट ऑफ परचेज डू वी हैव। ओ ये रहा परचेज। फ्रेंड जो जो ट्रांजैक्शन की इंपैक्ट आप देते जाओ उसको जरा टिक करते जाओ। सो जब हम डेबिट साइड आएंगे उसकी इंपैक्ट वापस हम ना दे बैठे। आप समझ रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन में से हम जिस ट्रांजैक्शन की, जिस एलिमेंट की इंपैक्ट हम देने जा रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर, उसको एक बार टिक कर दो। रीजन बीइंग व्हाट, कि उसका वापस एक बार हम ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट ना दे जब हम डेबिट साइड के ऊपर आए। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में प्रेशर थोड़ा होगा, सो ये छोटी 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 गलतियां हम ना कर बैठे, वो बहुत ध्यान से हमको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। शुरू करते हैं परचेज 80,000 रुपीज का। उसमें क्या इंफॉर्मेशन है जरा आप चेक करो।
purchases includes purchase of rupees 21,000. Its payment was made by a bearer check. मना किया था. Account pay check, account pay draft, use of ECS. You are using bearer check. मैंने जब समझाया था 40A2, 40A3, 43B, तब बहुत बार डंका बजा के बोला था कि ये एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा. ये वीडियो जितनी बार ये 3 वर्ड्स मैंने आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा, जितनी बार आप लेटर से प्ले करना चाहो तो प्ले कर दो. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पूछते ही है फ्रेंड्स आईसी है, तो चकाचक उसके ऊपर फोकस कर देने का. चलो फ्रेंड्स 21,000 लिमिट इज व्हाट 10,000. तो ये यहाँ पे जो सेक्शन अट्रैक्ट होगी इट वुड बी व्हाट 40A3. बरोबर. आपका 10,000 के ऊपर आपने जो भी पेमेंट किया है इट इज अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS. तो ये डिसअलाउ होगा. डिसअलाउ होगा का मतलब क्या होगा आप समझो. आपका पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा. डिसअलाउ का मतलब ये समझने का ये 80,000 जो हमारा यहाँ पे परचेज है उसमें से 21,000 आपका निकाल देने का. तो एकदम लॉजिकल है फ्रेंड्स. अभी बहुत बार लेटर से हम ऐसा करते हैं कि पूरा फॉर्मेट है उसको रट्टा मारने का ट्राई करता है. एक बार स्टडी मटेरियल रिफर करना, उसमें बहुत बड़ा फॉर्मेट है, उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. एकदम लॉजिकल है. क्या समझने का, क्या सोचने का, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है फ्रेंड्स. हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बीकॉम की एग्जाम नहीं देनी है फ्रेंड्स. हमको क्या सोचना है 21,000 80,000 में से निकल जाएंगे, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, प्लस हो जाएगा प्रॉफिट. एकदम लॉजिकल है. क्या रट्टा मारने का, ऐड करो, नथिंग टू बी एडेड, इट इज जस्ट लॉजिकल. 80,000 में से 21 को मैं लेस करूंगा, 21,000 को मैं वहां से निकाल दूंगा, मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, प्लस हो जाएगा. तो फ्रेंड्स 40A3 का जो डिसअलाउंस होगा वो 21,000 से मैं यहां पे ऐड करूंगा. फ्रेंड्स आप पूरा ट्रांजैक्शन यहां पे मेंशन करोगे जो अदर इंफॉर्मेशन से मेंशन किया है. फ्रेंड्स देखो मैं यहां पे लिख के अननेसेसरी वीडियो एक्सटेंड नहीं करना चाहता, वीडियो का टाइम बढ़ जाता है बाद में फ्रेंड्स. ओके, तो यहां पे मैं जस्ट मेंशन कर देता हूं सेक्शन 40A3. आप पूरे ट्रांजैक्शन को यहां पे मेंशन करोगे एंड बाद में ही लिखोगे क्या, इट इज 21,000 रुपीज. फ्रेंड्स बोलो डन, चकाचक, एकदम मजबूत. चलो नेक्स्ट अदर इंफॉर्मेशन. अब चेक करो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है. ये इंफॉर्मेशन हो गई, एक टिक कर देने का, जिससे वापस एक बार इसकी इंपैक्ट हम ना दे बैठे. चेक करो. असेसी हैज ऑलवेज वैल्यूड स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस. तो फ्रेंड्स स्टॉक को कॉस्ट से वैल्यू किया है सिंस 2016-17. ही हैज वैल्यूड इट एट मार्केट प्राइस. 16-17 से पता नहीं मगर उसका थोड़ा ऐसा हो गया तो मार्केट प्राइस से वैल्यू करने लगा. ओके, विच वॉज इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस बाय 10%. तो मार्केट प्राइस इज व्हाट, कॉस्ट से 10% मार्कअप है. मतलब एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट आपकी 100 रुपीज होती तो 10 ऐड करने के बाद ये आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाता 110. आपका पहला क्वेश्चन है, जबरदस्त ध्यान रिक्वायर्ड. कॉस्ट आपकी 100, उसमें मार्कअप 10 रुपीज का, अल्टीमेटली आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाता 110. अभी इस टाइम क्या किया है उसने, स्टॉक को, Assisi has always valued stock at cost price, but since 2016-17 he valued at market price which is in excess of कॉस्ट बाय 10%. मतलब ये जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, कौन से स्टॉक होंगे, एक होगा ओपनिंग स्टॉक, एक होगा क्लोजिंग स्टॉक. इंफॉर्मेशन से चेक करो, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक. ये फ्रेंड्स मार्केट वैल्यू से वैल्यूड है. एक्चुअली जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उसको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसका इंपैक्ट देना चाहिए था. बट यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस स्टॉक वैल्यूज एट मार्केट प्राइस विच इज रॉन्ग. तो इट मस्ट बी एट व्हाट, एट इट्स कॉस्ट. तो फ्रेंड्स ये जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट से 10% ज्यादा है. ओके, अभी देखो फ्रेंड्स क्या होगा. ये 11,000 रुपीज है जो क्या है 100 है, 10 है कि 110 है. बताओ. ये 10 हमारी कॉस्ट, उसके ऊपर का ये मार्कअप. ओके, एंड ये 110 क्या हो गया हमारा मार्केट प्राइस. ओके, चलो मुझे बताओ अभी ये जो हमारे पास 11,000 है वो क्या है, वो सर ये मार्केट प्राइस है 110. ओके, अभी चेक करो फ्रेंड्स, हमको जो स्टॉक है उसको कॉस्ट से वैल्यू करना पड़ेगा. यस सर. ओके, तो फ्रेंड्स इसकी कॉस्ट कितनी होगी वो जरा मुझे बता दो. तो 11,000 बरोबर समझना, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, इट कम्स टू व्हाट 10,000 रुपीज. चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ रहे हो ना. 11,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 मतलब 10,000 इज माई ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट. ये मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया 10,000 रुपीज एट माई कॉस्ट. आप समझ रहे हो फ्रेंड्स बरोबर. अभी ये 10,000 को मैंने कितना दिखा दिया है 11,000. ये 10,000 की जगह मैंने कितना दिखाया 11,000. मतलब 1,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है. आप समझ रहे हो. यहां पे 11,000 की जगह मैं 10,000 कर दूं तो क्या इंपैक्ट आएगी, मेरा प्रॉफिट प्लस होगा क्या माइनस होगा, ऐसा सोचने का आपको. वापस एक बार क्या सोचने का,
ये स्टॉक की वैल्यू मुझे कर देनी है 10,000, तो 11 की जगह मैं 10,000 कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट प्लस होगा कि माइनस होगा? ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, बिकॉज 11 की जगह मैंने 10 किया, मेरे डेबिट साइड का बैलेंस कम हो गया, माय प्रॉफिट वुड बी व्हाट, प्लस। तो 1000 से ये स्टॉक वैल्यूएशन को मैं प्लस करूंगा, यहां पे लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक, इट इज 1000। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स कैसा है 1000? इट इज 11,000 जो वैल्यू थी माइनस कॉस्ट से उसका वैल्यूशन होना चाहिए, इट इज ₹10,000। आप समझ रहे हो चकाचक? चलो नेक्स्ट आगे चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक हमारा 26,400 है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक 26,400 है, वो भी कौन सी प्राइस से वैल्यू हुआ है? इट इज अगेन 110, उसकी वैल्यूशन भी 110 से हुई है। तो क्या करने का, तो फ्रेंड्स उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट की वैल्यू से, मतलब 26,400 इंटू करेंगे 100 डिवाइड बाय करके आएंगे 110 मतलब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूशन क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी 24,000 ऑफ रुपीज, ओके। उसकी जगह उसका वैल्यूएशन क्या डिस्क्लोज कर दिया है, अब चेक करो, उसका वैल्यूएशन हो चुका है 26,400, तो इंस्टेड ऑफ 26,400 इट हैज टू बी व्हाट, 24,000 ऑफ रुपीज। मतलब यहां से माइनस 26,400 करूंगा तो 2400 से ये साइड ज्यादा हो चुकी है, और लॉजिकली समझो तो 26,400 का मैं 24,000 कर दूंगा, 26,400 का मैं 24,000 कर दूंगा, तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, वो माइनस हो जाएगा बस। तो सिंपली यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को 2400 से माइनस करना होगा, फिर इट इज क्लोजिंग स्टॉक जिससे मैं मेरा प्रॉफिट कम कर दूंगा, इट इज 2400 ऑफ रुपीज। तो यहां से लेस, यहां पे क्या लिखने का, प्लस में ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखने का, इट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहां पे लिखने का ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके। कैसे आया ये 26,400 माइनस 24,000, ओके। तो अकॉर्डिंगली जो ओवर वैल्यूएशन हो चुका था उसको हम परफेक्ट वैल्यू के ऊपर ले आए, एंड उसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट का इंपैक्ट आया वो हमने हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रोवाइड कर दिया। आप समझ रहे हो चकाचक? डन। ओपनिंग स्टॉक मैंने जो डेबिट किया था इट वाज 11,000, उसकी जगह 10,000 आना चाहिए, तो फ्रेंड्स 11 का मैं 10 करूंगा तो मेरा प्रॉफिट एक्सपेंडिचर कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 26,400 की जगह 24,000 आ जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2400 को माइनस। एग्जैक्टली समझ रहे हो चकाचक? कोई तकलीफ ना? चलो आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की इंपैक्ट हमने दे दी, ओपनिंग स्टॉक की इंपैक्ट हमने दे दी। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट चेक करो, ऑफिस सैलरीज पेड। तो पहले देखने का व्हाट अमाउंट ऑफ ऑफिस सैलरी वी डू हैव। चलो ऑफिस सैलरी फर्स्ट रही, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस सैलरी इज व्हाट 27,000 ऑफ रुपीज। उस 27,000 में क्या है, तो ऑफिस सैलरी पेड इंक्लूड्स 10400 टू प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। मैं मुझे सैलरी पे कर रहा हूं पता चला, मैं मुझे सैलरी थोड़ी पे कर सकता हूं, ओके। तो ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, मैं मुझे सैलरी पे करूं, इट इज नथिंग एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन मैं अलाउ कर सकता नहीं हूं। मतलब ये ऑफिस सैलरी में से जो हमारे पास 27,000 है उसमें से 10400 को मैं निकाल दूंगा, इसके इंपैक्ट में वहां पे नलीफाई करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बोलो। एक्सपेंडिचर डेबिट किया है उसमें से मैं उसकी इंपैक्ट को 10400 को निकाल रहा हूं, तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी बोलो प्लस। पता चला फ्रेंड्स आपको? तो 10400 को मैं सिंपली क्या कर दूंगा प्लस, इट इज 10400 लिख दूंगा फ्रेंड्स सैलरी टू प्रोप्राइटर। मैं मुझे सैलरी पे करूं तो वो तो डिडक्शन नहीं मिल सकता ना फ्रेंड्स मुझे, ओके। अदरवाइज तो जो बैलेंस बचेगा वो सारा मुझे सैलरी, स्टोरी खत्म, बिजनेस का प्रॉफिट मेरा 0। इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिवाली एक्सपेंसेस। चलो पहले चेक करो दिवाली ये रही दिवाली एक्सपेंसेस, मिला फ्रेंड्स आपको दिवाली एक्सपेंसेस। चलो इट इंक्लूड्स व्हाट, गिफ्ट ऑफ ₹1000 मेड टू रिलेटिव। बोलो रिलेटिव के वहां पे मिठाई भेजी होगी, वहां पे कुछ गिफ्ट भेजी होगी, उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे होते, तो पर्सनल नेचर का हो गया, डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो फ्रेंड्स सिंपली जो दिवाली एक्सपेंडिचर है हमारे पास कितना है 4,000 ऑफ रुपीज का हमारे पास दिवाली एक्सपेंडिचर है, उसमें से 1,000 रुपए जो हमारे है वो तो गिफ्ट रिलेटिव को दी हुई है। तो फ्रेंड्स 4,000 में से 1,000 को मैं रिमूव करूंगा, बोलो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी बोलो प्लस, बिकॉज 4,000 का हो जाएगा 3,000, तो मेरा प्रॉफिट 1,000 से प्लस हो जाएगा। सिंपली मैं यहां पे दिवाली एक्सपेंडिचर रिलेटिव को दिया है तो मेरा प्रॉफिट 1,000 से इंक्रीज कर दूंगा, इट इज दिवाली गिफ्ट टू रिलेटिव। 1,000 रुपीज है उसको एनहांस कर दूंगा, इट इज दिवाली गिफ्ट टू रिलेटिव्स। चलो नेक्स्ट लाइफ में आगे बढ़ते हुए
the WDV of block consisting of machinery as on 1st April 2019। तो फ्रेंड्स हमारे पास ब्लॉक की डिटेल्स अवेलेबल है। WDV मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की 1st April 19 की कितनी हमारे पास अवेलेबल है? 59,000 ऑफ रुपीज। ओके, मशीनरी हुज WDV वाज 5,000, मतलब ओपनिंग WDV जो हमारे पास 59,000 रुपीज है, विच इज 1st April 2019, उसमें से कोई 5,000 रुपीज की मशीनरी थी, वो आपने सेल की 25,000 में। जबरदस्त, ड्यूरिंग द ईयर। तो फ्रेंड्स इसका हमको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 एज पर इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स इसका हम कंप्यूट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। थोड़ी जगह छोड़ देने की, बिकॉज ट्रांजेक्शंस अभी आएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो मैं लगभग इतना पेज छोड़ देता हूं टेंटेटिवली एंड यहां से कंप्यूटेशन करना शुरू करता हूं। फ्रेंड्स हमारे आधा पेज यहां पे छोड़ देता हूं, यहां से कंप्यूटेशन शुरू करता हूं। हमारा वर्किंग नोट 1। ओके, इट इज फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32। चलो अभी चेक करो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉक कौन सा होगा? प्लांट एंड मशीनरी विच इज 15%। ये हमारा ब्लॉक बन गया। रेट जनरल होगा फ्रेंड्स 15%, मैंने आपको बताया था। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल कितना? 15%। उसकी फ्रेंड्स ओपनिंग WDV की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट अमाउंट ऑफ ओपनिंग WDV डू वी हैव? अब चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 59,000 ऑफ रुपीज। ओके, एंड 25,000 के एसेट को आपने सेल किया है। चलो 59,000 की मेरी ओपनिंग WDV एंड फ्रेंड्स मैंने कुछ परचेस किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ परचेस किया होता तो एज एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे उसको मैं ऐड करता, माइनस सेल 25,000 रुपीज में हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ से उसको मैं लेस कर दूंगा रुपीज 25,000। जो बचेगा वो क्या बचेगा फ्रेंड्स? इट इज WDV फॉर प्रीवियस ईयर। कितना हो जाएगा हमारा WDV फॉर प्रीवियस ईयर? इट इज फ्रेंड्स 59,000 माइनस 25,000, इट कम्स टू व्हाट? 34,000। इट इज माय WDV फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें से लेस करूंगा फ्रेंड मैं डेप्रिसिएशन एट व्हाट रेट? 15%। 34,000 का फ्रेंड्स मैं डेप्री कंप्यूट कर रहा हूं 15% के हिसाब से। इट कम्स टू 5,100 ऑफ रुपीज। जो मेरे पास फाइनली बचेगा वो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV। किसी ने पूछा नहीं है बट खाली हम डॉट डाउन कर देते हैं। इट इज फ्रेंड्स 28,900। ये मेरा क्या गया? क्लोजिंग WDV। ओके, तो ये मेरा डेप्री होगा एज पर इनकम टैक्स। एक आगे की जरा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं WDV, बिकॉज दोनों के दोनों WDV को बिलोंग करते हैं। चेक करो, WDV ऑफ ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, जो ब्लॉक था अभी नाउ इट इज बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब रेट कितना हो जाएगा? बोलो, रेसिडेंशियल होता तो 5% होता, कमर्शियल होगा तो कितना होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बैठे हो? कंपनी सेक्रेटरी 10%। एज ऑन 1st April 19 इज व्हाट? 90,000। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर का डेप्री कितना होगा? सिंपली कुछ परचेस कुछ सेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल हो जाएगा। ये ब्लॉक हो गया हमारा बिल्डिंग विच इज वैल्यूड एट व्हाट? 10%। ओके, तो इस ब्लॉक में ऐड कर देता हूं। देखो आगे की इंफॉर्मेशन ओपनिंग WDV वगैरह सब कॉमन रहेगा। इट इज 90,000। तो फ्रेंड्स मेरा जो ब्लॉक है इट इज ऑफ 90,000। कुछ एक्चुअल कॉस्ट ना, कुछ सेल ना, ये मेरा WDV बन जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर। उसके ऊपर का डेप्री एट व्हाट रेट? 15% और 10% इन केस ऑफ बिल्डिंग। इट कम्स टू व्हाट? 9,000। किसी ने आपको क्लोजिंग WDV पूछा नहीं है बट हम कंप्यूट कर देते हैं। इट इज व्हाट फ्रेंड्स? 81,000। बोलो डन है, चकाचक, एकदम क्लियर। तो फ्रेंड्स मेरा टोटल डेप्री आप इनकम टैक्स के हिसाब से चेक करो। दिस टोटल डेप्री अंडर सेक्शन 32 इट इज 5100 5100 प्लस रुपीज 9,000, इट कम्स टू 14,100। टोटल डेप्री मेरा कितना आया? इट इज 14,100। ओके, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से 14,100 मेरा डेप्रिसिएशन आया है, बट वेदर सेम अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स, डेप्री कहां पे? डेप्री कहां पे है? वो मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को वेरीफाई करो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, बाद में फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस है। ये रहा हमारा क्या? डेप्रिसिएशन विच इज 15,000। अभी देखो फ्रेंड्स 15,000 का डेप्री आपने डेबिट कर दिया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी जगह खाली कितना आना चाहिए? 14,100। तो फ्रेंड्स डेप्री की इंपैक्ट हम कैसे करेंगे पता है? जो भी डेप्री आपने डेबिट किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके पूरा यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन उसकी इंपैक्ट नलीफाई हो जाएगी। आपके प्रॉफिट में उसकी इंपैक्ट नलीफाई होगी। डेप्री विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी इंपैक्ट नलीफाई होगी। एंड जो डेप्री हमने कंप्यूट किया है ना एज पर सेक्शन 32 उसको हम लेस कर देंगे। नेट इफेक्ट भी दे सकते हो बट फ्रेंड्स ऐसा कर देंगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। 15,000 आपने डेबिट किया था टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उतना हमने ऐड कर दिया। एंड जो हमारे इनकम टैक्स हिसाब से हमने WDV के हिसाब से कंप्यूट किया इट इज 14,100। जो हमने इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन किया उसको फ्रेंड्स यहां से हमने सिंपली लेस कर दिया। बोलो पता चला? तो डेप्री जो आपने डेबिट किया है उसको ऐड कर दो, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्री को आप लेस कर दो।
सिंपल है ना फ्रेंड्स, एकदम चकाचक ने। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट 7 नंबर ट्रांजेक्शन, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। एक बार चेक करो, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी इज देयर। सेल्स टैक्स ये रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन है 25,000, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, एंड ये नेट प्रॉफिट जहां से हमने शुरू किया। डन, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी 25,000 ऑफ रुपीज, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो प्रोविजन है फॉर टैक्स सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी रुपीज 25,000। चलो चेक करो 7 नंबर ट्रांजेक्शन हमको क्या कहता है। सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी अमाउंटिंग टू ओनली रुपीज 20,000, व्हाट अमाउंट आई हैव डेबिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। उसमें से इंफॉर्मेशन क्या है, रुपीज 20,000 ओनली वर पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो रिटर्न के पहले कितनी अमाउंट को आपने पे किया है, इट इज जस्ट रुपीज 20,000। मैंने पहले से बोला था 48(2), 48(3), 43(b). गवर्नमेंट टैक्सेस याद आ रहा है, उसका आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब जाके उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। तो उसका एक्चुअल पेमेंट नहीं किया, ड्यूरिंग ईयर करो, बेस्ट है। रिटर्न फाइलिंग के पहले कर दिया तो भी चलने वाला है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले आपको करना पड़ेगा, तब जाके डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। बट आपने खाली कितना पे किया, 20,000 ऑफ रुपीज। डेबिट कितना करके बैठे हो, 25,000। तो फ्रेंड्स मैं 25 का 20 कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, 25 का 20 कर दिया, बोलो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, प्लस, बिकॉज उतना एक्सपेंडिचर मैंने लेस कर दिया, मुझे खाली 20,000 रुपीज का डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स 43B के हिसाब से जो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, इट इज सेक्शन 43B, रुपीज 5,000 का यहाँ पे आपका एडिशन होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर कॉलम में लिखने का, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरे जैसा आंसर लेके आएंगे तो फ्रेंड्स वापस एक बार आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स पूरा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करने का और में 5,000 यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने का। डन, चलो आई थिंक अदर इन्फॉर्मेशन हमारी 1 2 3 4 5 खत्म हो चुकी है। इसमें से कोई भी चीज हमारी इंपैक्ट देनी बाकी नहीं है। जो कुछ बाकी होता तो उसको हम स्टार करते हैं, हैशट्रिक करते हैं, जिससे पता चलता कि ये लास्ट में जब हम इन्फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे तो उसकी इंपैक्ट देनी बाकी है। ओके, तो अभी एज ऑफ नाउ सब कुछ बरोबर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो सेल्स को लेस कर दो ना, अबे सेल्स तो बरोबर है, क्रेडिट साइड ही होना चाहिए, क्रेडिट साइड ही है। क्लोजिंग स्टॉक जो भी है इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो ये सेम टू सेम ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सेल्स प्रॉपर है, स्टॉक प्रॉपर है, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉपर है। रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स विच वॉज बिल्ट इन 1998 19,000। तो ये जो रेंट स्टाफ क्वार्टर्स का आ रहा है वो बरोबर है फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज मैंने स्टाफ को दिया था तो उसका जो भी रेंट आएगा वो 19,000 का मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करता है वो बरोबर है। उसमें मुझे मेरा ये बिजनेस इनकम है तो उसको मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज बाय रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी। डिसअलाउंसेस में डिस्कशन कर दिया था, याद आ रहा है। इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसकी पेनल्टी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जीएसटी होगा डिडक्शन मिलेगा, जीएसटी के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जीएसटी की पेनल्टी का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, जब हमने इनकम टैक्स का डिडक्शन हमने हम इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, उसकी पेनल्टी का डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, तो जब हमको वो पेनल्टी का शायद रिफंड आता है तो वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। बिकॉज जब हमने इनकम टैक्स यहाँ पे शायद डेबिट किया होगा, जब हमने यहाँ पे उसका इंटरेस्ट की उसकी पेनल्टी डेबिट की होगी, उसका डिडक्शन हमको नहीं मिला होगा, तो उसकी इनकम भी यहाँ पे टैक्सेबल हो सकती नहीं है। आप समझे फ्रेंड्स? डन, मजबूत। ओके, अभी देखो, हाँ उसका इंटरेस्ट होता तो उसको टैक्सेबल करेंगे। अब समझो, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होगा ना, उसकी टैक्सेबिलिटी है। ओके, बट ये आपको रिफंड मिला है इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स पेनल्टी का, उसकी टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स 2,000 रुपीज की आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां से मैं उसको रिमूव करूंगा, आप समझना बरोबर। यहां से उसको मैं एलिमिनेट करूंगा तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, बोलो माइनस। बिकॉज 2,000 को मैं लेस कर रहा हूं तो वो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब 10400 में से इसकी नेगेटिव इंपैक्ट आएगी, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो माइनस इनकम टैक्स पेनल्टी का रिफंड। ओके, रुपीज वॉट 2,000, इसको मैं सिंपली यहां से लेस कर रहा हूं। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, सेल ऑफ मशीनरी। अभी सेल ऑफ मशीनरी यहां पे थोड़ी आएगी, वो तो ब्लॉक में से रिड्यूस होगी, जो हमने कर भी दी है। कहां की थी हमने लेस, हाँ ये रही
ये रही, देखो 25,000 को हमने ब्लॉक में से लेस कर दिया था, इट कैन नॉट बी इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसको मुझे यहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो वापस एक बार क्या इंपैक्ट आएगी, मेरा प्रॉफिट लेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 25,000 से फ्रेंड्स। ओके, तो 25,000 सेल ऑफ मशीनरी मैं लेस कर देता हूं फ्रेंड्स, लेस सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 25,000, सेल ऑफ मशीनरी नेगेटिव इट वुड बी फ्रेंड्स 25,000 ऑफ रुपीज। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आप चेक करो, रिकवरी ऑफ बैड टैक्स। जनरली क्या होने वाला है, टैक्सेबल बट नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन अर्लियर ईयर्स। जब बैड डेट्स का डिस्कशन किया था तब ये समझाया था, नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन अर्लियर ईयर्स। तो फ्रेंड्स जब मैंने उसको डेबिट किया तो उसका डिडक्शन मुझे नहीं मिला था, तो उसकी रिकवरी को भी हम टैक्सेबल करने वाले नहीं है। वापस एक रिपीट करना चाहूंगा, बैड डेट्स रिकवरी टैक्सेबल, अग्री, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट प्रोविजंस है, बट प्रोवाइडेड वो मुझे एज अ बैड डेट्स पहले डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुआ था, बैड डेट्स पहले मुझे एज अ डिडक्शन मिला हो तो उसकी रिकवरी को मैं क्या करूंगा, टैक्सेबल। बट पहले अर्लियर बैड डेट्स वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन टू मी, तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल हो सकती नहीं है। तो ये 6,000 की टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 6,000 को मैं निकाल दूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस बैड डेट्स रिकवरी। 6,000 को सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, डन, चकाचक। चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा सन्ड्री रिसीट्स रुपीज 35,000, वो बरोबर है, अदर रिसीट्स जो भी होगी वो मेरे इनकम में टैक्सेबल है। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स थर्ड फेज ऑफ अवर क्वेश्चन विच इज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक ऑलरेडी गिवन इफेक्ट, परचेज ऑलरेडी गिवन इफेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, बरोबर है, डेबिट होना चाहिए, तो है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री रेंट रेट्स टैक्सेस, बिल्डिंग का याद करो सेक्शन 30, बिल्डिंग का रेंट रेट्स टैक्सेस जो भी है वो बरोबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ग्रॉस प्रॉफिट को कुछ इंपैक्ट होता नहीं है फ्रेंड्स, वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, चलो रिफर करते हैं अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट इज ऑफिस सैलरी, ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस के बारे में रिलेटेड को एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना होगा, उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो उसमें डिडक्शन आपको डिसअलाउ होने का क्वेश्चन आता नहीं है, डिसअलाउड इज डिडक्शन। नेक्स्ट चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखने जैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स देखो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को अप टू डेट क्या था, बोलो 12% पर एनम का प्रोवाइड करे इंटरेस्ट, तो उसका डिडक्शन उसको अवेलेबल होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 12% पर एनम का प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन डेफिनेटली अवेलेबल होगा। बट ये तो बात हो रही है सोल प्रोपराइटर की। चेक करो मिस्टर इंदर कुमार, तो सोल प्रोपराइटर हुआ, वो खुद को ही खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर, आगे तो देखा था खुद को सैलरी पे कर रहा है, बोलो खुद को खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी हो, तो ये सोल प्रोपराइटर के केस में आपको डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज मैं एज ए सोल प्रोपराइटर मुझे इंटरेस्ट पे करो, बरोबर नहीं है फ्रेंड्स ये। ओके, इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ये 3300 को मैं यहां से रिमूव करूंगा, बोलो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, एक्सपेंडिचर 3300 का रिमूव कर दिया तो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या है, बोलो क्या बैठे हो, बोलो प्लस 3300 रुपीज को मैं यहां पे सिंपली ऐड कर दूंगा। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3300 फ्रेंड्स, इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 3300 से इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस। चलो आगे बढ़ो लाइफ में धीरे धीरे होले होले। तो फ्रेंड्स देखो फायर इंश्योरेंस, ओके, इट इज बिजनेस पर्पस के लिए अलाउड एज रिडक्शन। बैड डेट्स अलाउड एज रिडक्शन, ये जो बैड डेट्स रिकवरी थी आप चेक करो, इट वाज फॉर अर्लियर ईयर्स, इसका डिडक्शन मुझे नहीं मिला था, ये बैड डेट्स तो करंट ईयर का डिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल होगा। इनकम टैक्स, बोलो इनकम टैक्स का डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है, इट इज डिसअलाउड। ओके, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स कितना है हमारा, 6,000 रुपीज का हमारा इनकम टैक्स है, उसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिशन। तो प्लस कर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स रुपीज 6,000 से मेरी इनकम क्या हो गई, प्लस 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 प्लस। नेक्स्ट आप चेक करो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स टैक्स प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट टैक्स का कोई प्रोसीडिंग्स होगा आपका, उसके लिए आपने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया होगा, उसका एक्सपेंडिचर हुआ, वो अलाउड एज डिडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स भी अलाउड एज डिडक्शन, इसका कोई डिसअलाउंस नहीं है। इनकम टैक्स को पे कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट उसका पेनल्टी है तो उसका डिसअलाउंस आएगा फ्रेंड्स, डन। चलो लीगल एक्सपेंडिचर, बिजनेस पर्पस के लिए कोई लीगल एक्सपेंडिचर हुए होंगे तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोपराइटर, मतलब
मैं जो प्रोपराइटर था, मुझे कोई डिसीज हुआ क्या था कि मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो मैंने उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर पे किया और बिजनेस में डेबिट कर दिया है। ये बिजनेस पर्सनल एक्सपेंडिचर को डेबिट करने के लिए थोड़ी है फ्रेंड्स। तो ये 3000 को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस, बिकॉज इज माई पर्सनल एक्सपेंडिचर। 3000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ओके, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 3000 फ्रेंड्स, मेडिकल एक्सपेंसिस 3000 को यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना होगा, प्लस। चलो फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ो, शायद जगह कम पड़े हमको। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ स्टाफ क्वार्टर, ये जो स्टाफ क्वार्टर को मुझे रेंट आया था उसका रिपेयर एक्सपेंडिचर है, तो फ्रेंड्स ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बरोबर है, नो टेंशन, अलाउड डिडक्शन। नेक्स्ट चेक करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर टेलेक्स कम्युनिकेशन और टेलेक्स कनेक्शन। फ्रेंड्स कोई अपने टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्शन लिया होगा, इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रखा 10,000। अभी देखो ये फ्रेंड्स अजम्पशन के ऊपर जाएगा, जो ये रिफंडेबल डिपॉजिट है तो मेरा ये एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरी ये असेट है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो ये मेरा रिफंडेबल डिपॉजिट है कि भाई जब मैं कनेक्शन वापस दे दूंगा, कि जब 2 साल 3 साल खत्म होंगे, एक्स अमाउंट, मतलब जो भी हमारा 10,000 रुपीज का डिपॉजिट है वो मुझे वापस मिल जाएगा, जो रिफंडेबल डिपॉजिट, तो ये मेरी असेट हुई। बट सपोज ये वन टाइम डिपॉजिट है, मुझे देनी ही पड़े मैंडेटरी बेसिस के ऊपर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर। अभी क्या अजम्पशन करे, तो फ्रेंड्स देखो, आपने डेबिट किया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने इसको रिफंडेबल डिपॉजिट माना, तो ये आपके असेट साइड होनी चाहिए थी टू योर बैलेंस शीट। आप समझ रहे हो, आपने सिक्योर डिपॉजिट टेलेक्स कनेक्शन का 10,000 रुपीज का यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब ये आपका असेट नहीं है। जो असेट होती तो एज पर अकाउंटिंग उसको हमने बैलेंस शीट में असेट से डिस्क्लोज किया होता। ये लग रहा है कि नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने दीदी भूल जाना पड़ेगा, सो ये आपने डेबिट किया होगा, सो यहाँ पे एज इट इज बरोबर है, उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप समझे, मैं रिपीट करूंगा, जो अदर इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती कि ये तो रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो ये यहां से निकाल देते, उसको प्रॉफिट में ऐड कर देते, बिकॉज ये मेरी असेट, इट इज नॉट माई एक्सपेंडिचर। बट फ्रेंड्स, एज इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज रेशनल टू अज्यूम कि ये नॉन रिफंडेबल होगा, एंड अकॉर्डिंगली ये नॉन रिफंडेबल होगा, बरोबर है, एंड ये इसका मैं डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करूंगा, एंड मैंने डेबिट भी किया है, जो है वो एकदम प्रॉपर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करो फ्रेंड्स, बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज, जो भी आपने बोनस यहाँ पे डेबिट किया है उसका फ्रेंड्स याद करो, सेक्शन 43B में वो एक्सपेंडिचर कवर होगा। बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज, जब उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे तब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। अभी फ्रेंड्स देखो, बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज, अभी इससे क्लैरिटी नहीं आ रही है कि रियल टर्म्स में पेमेंट हो गया है कि पेमेंट करना बाकी है। ओके, बट हम ऐसा अजम्पशन करेंगे कि पेमेंट करना बाकी है, तो उसका हम करना पड़ेगा एडिशन, एंड जो ऐसा अजम्पशन करेंगे कि पेमेंट हो चुका है, तो ये डेबिट जो है वो बरोबर है। ओके, अभी आपके अजम्पशन के ऊपर जाएगा कि आप उसको लेटर से ऐसा अज्यूम करेंगे कि पेमेंट बाकी है कि पेमेंट हो चुका है। फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे क्लैरिटी नहीं होगी, ऐसा 99% नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड जो ऐसी कोई क्लैरिटी आपको ना मिल रही है तो उसके नोट्स के थ्रू अजम्पशन में आप वहां पे मेंशन करना, एंड अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करना, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पर हम अजम्पशन कर रहे हैं ऐसा कि ये आपने जो भी बोनस लेटर से पेएबल है वो एक्चुअली पे हो चुका है, एंड अकॉर्डिंगली इसका डिसअलाउंस आएगा नहीं। हम ऐसा भी अजम्पशन डेफिनेटली कर सकते हैं कि ये पेमेंट बाकी होगा, अकॉर्डिंग उसका एडिशन कर दो। अब जो भी अजम्पशन करेंगे अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट आएगा फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी गिवन इफेक्ट, म्युनिसिपल टैक्स सॉरी फ्रेंड्स फॉर स्टाफ ऑफ क्वार्टर्स, ऑलरेडी मतलब ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर ही है, तो ये आपको अलाउ होने वाला है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स जनरल रिजर्व। फ्रेंड्स कोई भी रिजर्व, ध्यान से कोई भी रिजर्व आपने यहाँ पे डेबिट किया हो, कोई भी प्रोविजन जो आपने यहाँ पे किया हो, उसको हम डिसअलाउ करेंगे। सर क्यों? अदरवाइज तो फ्रेंड्स जितना भी प्रॉफिट बचेगा ना उसका सारा मैं रिजर्व में ले जाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट माई बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज जस्ट अमाउंट विच आई एम ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, तो विच शुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन टू यू। तो ये फ्रेंड्स जो भी मेरा जनरल रिजर्व है ₹26,000 ऑफ रुपीज का, इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस उसको मैं करूंगा ऐड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर देता हूं जनरल रिजर्व को प्लस, ओके, प्लस यहाँ पे कर दूंगा जनरल रिजर्व, आई थिंक इट वाज ₹25,000, वापस एक बार चेक कर लो, जनरल रिजर्व ₹26,000, चलो अच्छा हुआ देख लिया फ्रेंड्स हमने, इट इज 26,000, सिंपली उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। डन, लास्ट एक चेक करो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इट इज 16,000 ऑफ रुपीज, फ्रेंड्स ये बिजनेस पर्पस के लिए किया होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका डिडक्शन पर्सनल होता तो डेफिनेटली डिसअलाउ कर देते, बट एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, मीनिंग देयर बाय ये मेरा बिजनेस के रिलेटेड एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जिसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल होने वाला है। बोलो क्लियर? डन, ओके। मैं आंसर फाइनली कंप्यूट करूं उसके पहले फ्रेंड्स मेरी दिल से ऐसी इच्छा है कि जब भी मैं कंक्लूड करूं
उसके बाद इमीडिएटली अब वीडियो को पॉज करना, मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, तो उसको वापस एक बार खुद से प्लस माइनस रफ में एक बार सॉल्व कर देना, एंड बाद में दोनों आंसर टैली होते हैं कि नहीं होते ऐसा सॉल्व करना, ऐसा ट्राई करना फ्रेंड्स, ओके। सिंपल वर्ड में मैं ऐसा करना चाहता हूँ, खुद से इस क्वेश्चन को इमीडिएटली वापस एक बार आप देख लेना, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी, बिकॉज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा फ्रेंड्स। एक बार टोटल करके हम हमारे आंसर को कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। हम शुरू करेंगे हमारे नेट प्रॉफिट एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 10400 प्लस 21,000 ऑफ रुपीज प्लस 1,000, जहां से मैं माइनस है वहां पे मैंने ब्रैकेट किया, सो क्रेडिट है माइनस 2400 प्लस 10400 प्लस 1,000 प्लस 15,000 माइनस 14100 प्लस करेंगे 5,000 माइनस होगा 2,000, नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वापस माइनस 25,000 माइनस 6,000 प्लस 3,300 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 26,000, आंसर कम्स टू 52,600। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। तो क्लियर, चकाचक फ्रेंड्स, डन। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1515, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से फ्रेंड्स। श्री संजीव इज अ प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली, ओके। सीए का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो फ्रेंड्स, एक सीए के लिए आप कुछ कंप्यूट करने जा रहे हो। ही डिपॉजिट्स ऑल रिसिट्स इन हिज बैंक अकाउंट एंड पेज ऑल एक्सपेंसेस बाय चेक। तो ये 48(3) का जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कि डिसअलाउंस कुछ अट्रैक्ट होगा 48(3) का। 10,000 वाला कैश। फॉलोइंग इज द एनालिसिस ऑफ हिज बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये बैंक अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप ये चेक कर सकते हो, ये रिसिट साइड है एंड ये फ्रेंड्स पेमेंट साइड हमारे पास अवेलेबल है, ओके। चलो, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड से लेके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की जर्नी हमको पास ऑन करनी है, बट मैंने पहले भी आपको बताया फ्रेंड्स ऑलवेज, हाँ यहाँ पे तो देखो फ्रेंड्स एनपीएस पर पीएनएल तो है ही नहीं, तो हमको खुद से प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, एंड इनकम टैक्स के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम लिखते जाएंगे माइनस एक्सपेंडिचर करते जाएंगे, बैलेंस हमारा क्या बचने वाला है, प्रॉफिट्स। डन। चलो चेक करो अदर इन्फॉर्मेशन, बट ऑलवेज अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर पहले फोकस कर लेने का। चलो चेक करो, कंप्यूट क्या करना है, जीटीआई ऑफ श्री संजीव आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, मतलब वी नीड टू कंप्यूट जीटीआई आफ्टर कंसीडरिंग द 3 इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट आप चेक करो, 1/4 of motor car expenses relates to personal use। 1/3 is personal use, मीनिंग देखो फ्रेंड्स, आप देखो तो बिजनेस यूज कितना है एंड पर्सनल यूज कितना है, तो फ्रेंड्स पर्सनल यूज 25% है, बिजनेस यूज 75% है, मतलब कार रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन होगी इवन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर फ्रेंड्स 75% रिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे, हम कंप्यूट कर पाएंगे, बिकॉज फ्रेंड्स जो 75% है वो बिजनेस को रिलेट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो 25% है इट इज पर्सनल यूज। नेक्स्ट चेक करो, कार was purchased on 15th June 2019 and rate of depri was what, 15%। ओके, जब कार की इंफॉर्मेशन आएगी तब उसको हम ध्यान में रखेंगे, टिक नहीं कर रहा है, सो थोड़ा ध्यान में रेफरेंस हमको कि इसकी इंपैक्ट देनी बाकी है। नेक्स्ट चेक करो, he stays in his house, ओके, घर पे रहता है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। The municipal tax of which was 8,000, following are the expenses which have been included in the above account in respect of the house, insurance premium, municipal tax वगैरह वगैरह। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। पहले हम पीजीबीपी के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज कंप्यूट करना है जीटीआई, तो हर एक हेड ऑफ इनकम हमारे काम का ही है फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं, क्रेडिट साइड, रिसीट साइड ऑफ अवर बैंक अकाउंट फ्रेंड्स, ओके। चलो, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले हमारा आंसर नंबर 15 आप चेक कर सकते हो, ओके। पहले प्रॉफिट्स को लिखते जाएंगे, इनकम को लिखते जाएंगे, माइनस एक्सपेंडिचर करते जाएंगे, स्टोरी हमारी खत्म हो जाएगी। हम पहले इनकम कंप्यूट करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। चलो फर्स्ट आप चेक करो, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये हमारी इनकम नहीं है फ्रेंड्स, ओके, इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट। प्रोफेशनल रिसिट्स इज माई इनकम, 1,40,000 इज माई प्रोफेशनल रिसिट्स, जो मेरी इनकम के तौर पे उसको मैं बुक करूंगा। दिस फ्रेंड्स प्रोफेशनल रिसिट्स 1,40,000, वो मेरी क्या हो गई, इनकम, ओके। चलो 1,40,000 इज माई इनकम। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, ये डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, ये फ्रेंड्स एग्जम्प्ट है, या आईसीआई का है ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। मैं एक चैप्टर डिस्कस करूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें भी ये बहुत बार आएगा, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, मगर मैं फिक्स कर दो, बोलो एग्जाम, इसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई एग्जाम्प्ट है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे इनकम के तौर पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, हाउस रेंट फ्रेंड्स, ये जो आएगा ना हाउस रेंट, वो कौन से हेड में आएगा,
हाउस प्रॉपर्टी। अभी हम पीछे भी कंप्यूट कर रहे हैं, तो अभी इसको इग्नोर कर दो, उसको मैं टिक नहीं करता, बट इसके लिए फ्रेंड्स आप कोई भी एक स्पेशल साइन कर दो, हैशट्रिक करो, स्टार करो, दिल करो, कुछ भी करो, जिससे पता चले कि इसका ट्रीटमेंट देना बाकी, इसके इंपैक्ट हमारे पेंडिंग है। नेक्स्ट चेक करो, हॉर्स रेस इनकम ग्रॉस, बोलो कौन साइड में आएगा? इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहां पे क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, इनकम के तौर पे पीजीबी में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ। ये फ्रेंड्स एग्जम्प्ट होता है, बिकॉज एचयूएफ इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें जो मेरा शेयर होगा वो एग्जम्प्ट है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा? पार्टनर का शेयर एग्जम्प्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे एचयूएफ में क्या होगा? एचयूएफ में जो मेंबर का शेयर होगा वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट अब चेक करो, लोन फ्रॉम वाइफ फॉर परचेजिंग कार। बोलो वाइफ से लोन लिया कार परचेज करने के लिए, लोन तो लायबिलिटी है, इनकम थोड़ी हुई फ्रेंड्स, तो ये इनकम के तौर पे बुक करने की जरूरत नहीं है। डन, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड खत्म, विच इज रिसीट साइड। ओके, दो ट्रांजेक्शन की इंपैक्ट देनी बाकी रही, वन इज हाउस रेंट एंड सेकंड इज हॉर्स रेस इनकम विच इज ग्रॉस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अब चेक करो, पेमेंट साइड सैलरी। बोल डिडक्शन मिलना चाहिए, यस। सैलरी 14,000 की मैं लेस करूंगा हमारे इनकम साइड से, मतलब हमारे इनकम में से। इट इज लेस सैलरी जो हमने पे की है, सिंपली उसको मैं यहां से लेस कर दूंगा अमाउंट वाइज। इट वाज व्हाट? अब चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 14,14,000, सिंपली मुझे यहां पे लेस करना है 14,14,000 ऑफ रुपीज। चलो फ्रेंड्स, सैलरी के बाद अब चेक करो इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए, रेंट ऑफ चैम्बर। वो चैम्बर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका जो भी रेंट आएगा बिजनेस पर्पस के लिए, इट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, बिजनेस पर्पस के लिए कोई खर्चा किया होगा, इट इज अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। टेलीफोन एक्सपेंडिचर अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। सारा हमको लेस करना है, पता चला है फ्रेंड्स आपको? रेंट, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर, टेलीफोन। सैलरी के बाद रेंट, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारा हमें लेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब इंफॉर्मेशन चेक करते चलो, रेंट कितना है? 4,500, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस 3,000 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000। 45, 3 एंड 1। ओके, ये सारा मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है जिसको मैं लेस करता हूं यहां से 3,000 एंड अगेन फ्रेंड्स यहां से 1,000। चलो लाइफ में आगे बढ़े धीरे धीरे, होले होले। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ 5,500। वापस एक बार ऑफिस के कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो मैं इंकर किए होंगे 5,500 को मुझे लेस करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। लेस कर दूंगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5,500 रुपीज, मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया, सिंपली उसको मुझे लेस करने की रिक्वायरमेंट आएगी 5,500। चलो नेक्स्ट चेक करो, मोटर कार एक्सपेंसेस। ध्यान में रखना है ये आपका पॉइंट, 1/4 मतलब 25% इज व्हाट? पर्सनल, 75% इज व्हाट? बिजनेस। तो जो बिजनेस को पोर्शन करता होगा उतना डिडक्शन मुझे अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। मोटर कार एक्सपेंडिचर इज व्हाट? इट इज फ्रेंड्स 8,000, तो 8,000 में से 75% इट कम्स टू 6,000 का मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। माइनस कर देता हूं मोटर कार एक्सपेंडिचर, मोटर कार एक्सपेंडिचर 75% खाली मुझे अलग होगा विच इज 6,000 ऑफ रुपीज, उसका मैं क्या क्लेम करूंगा? कर रहा हूं यहाँ पे डिडक्शन। ओके, तो लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कार परचेज की रुपीज 1,15,000 में, इसके ऊपर तो मुझे क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। एंड आप ये चेक करो खास फ्रेंड्स, जब डेप्री की बात आई है तो आपने गांधी जी के पहले को कार परचेस किया है, पता चला? तो इट इज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, तो फुल डेप्री इसके ऊपर आपको अवेलेबल होगा। बट फुल डेप्री में से खाली 75% अलग होगा बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे। इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चेक करो हमारा कार कितने की परचेस की? कार 1,15,000 की कार परचेस की है फ्रेंड्स हमने। 1,15,000, एक मिनट, कार का डेप्री में यहाँ पे लेस कर दूं, एक मिनट। कार डेप्रिसिएशन देखो फ्रेंड्स, हमारी 1,15,000 की कार है, इसके ऊपर का डेप्री का रेट 15% है। असेट इज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, फुल डेप्री अवेलेबल होगा। बट जो बिजनेस और प्रपोर्शन है उतना मुझे यहाँ पे अलाउ होगा, जो पर्सनल वो अलाउ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो 1,15,000 का 15% का 75% इट कम्स टू व्हाट? मैं राउंड ऑफ कर दूं तो फ्रेंड इट वुड बी 12,938 का मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, 1,15,000 का 15% इज कम्स टू 12,750, पर मुझे फुल अलाउ नहीं होगा, उसका 75% अलाउ होगा, इट वुड बी 12,938। इतना मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा? कार का डेप्रिसिएशन। एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, हाँ,
लाइफ में आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एडवांस इनकम टैक्स। फ्रेंड्स इनकम टैक्स का डिडक्शन मुझे मिलता नहीं है, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, डिडक्शन नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डोनेशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ऐसा कुछ लिखा होता तो सेक्शन 35 में क्या क्लेम करते हैं, उसका डिडक्शन। ओके, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रेट अवे इसको इग्नोर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा पर्सनल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स पर्सनल एक्सपेंडिचर ये अलाउ होता नहीं है फ्रेंड्स, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस में उसका मैं डेबिट करके इनकम कम कर दूं, उसके ऊपर कम टैक्स का पेमेंट करूं, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। डन। हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर, तो फ्रेंड्स ये जब बात आएगी वो तो हेड हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे, पीजीबीपी में उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट रहता नहीं है। डन। चलो हमारा हेड पीजीबीपी आई थिंक खत्म हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लो। आई थिंक कार की इंफॉर्मेशन थी जो हमने ऑलरेडी गिवन इम्पैक्ट, वी हैव ऑलरेडी गिवन इम्पैक्ट। ये कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, इसके बाद उसको शांति से पढ़ के एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा हेड पीजीबीपी तो फ्रेंड्स खत्म हो गया। ओके, ये था हमारा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो चेक करना शुरू करो फ्रेंड्स। हमने शुरू किया था 1,40,000 की रिसिट, माइनस सैलरी 14,000 ऑफ रुपीज, माइनस 4,500 हमारा रेंट हो गया, माइनस प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर 3,000, माइनस टेलीफोन एक्सपेंडिचर 1,000, माइनस मिसलेनियस 5,500, माइनस मोटर कार 6,000, माइनस हमारा 12,983 का ये क्या हो गया, मोटर कार का डेप्रिसिएशन। आंसर इज 93,062। दिस इज व्हाट आवर इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो फ्रेंड्स एकदम सिंपल था। नाउ अब फोकस करो हेड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, तो हमारे पीजीबीपी हमको कंप्यूट करना है फ्रेंड्स जीटीआई विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो सेकंड हमको क्या कंप्यूट करना होगा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स लाइफ में ऐसा ही होगा, ऐसी बहुत सारी अलग अलग हेड से इनकम अर्न करता होगा, तो उसका एक साथ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डन। चलो हाउस प्रॉपर्टी फ्रेंड्स देखो, क्रेडिट साइड अब देखो तो हमारे पास हाउस रेंट अवेलेबल है विच इज ऑफ व्हाट 22,500। तो ये हमारा एक्चुअल रेंट हुआ जो हमें रिसीव हुआ है, तो इसकी इंपैक्ट हमको देनी है। रेंट रिसीव्ड इज 22,500 ऑफ रुपीज। ओके, रेंट जो हमको मिला है इट इज 22,500। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको मेंशन करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। 22,500 की इंफॉर्मेशन आ गई तो उसको क्रॉस कर देने का कि इसकी इंपैक्ट आ चुकी है। ओके, चलो अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन है। टैक्सेस का पेमेंट किया है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट किया है 5,000, रिपेयर से 1,500, इंश्योरेंस से 1,500, कलेक्शन है 2,000। तो ये हमारे कुछ हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये और भी कुछ इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, इसकी इंपैक्ट आ चुकी है फ्रेंड्स। ही स्टेज इन हिज हाउस, म्यूनिसिपल वैल्यू विच इज वो खुद के घर में रहता है, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ विच इज व्हाट रुपीज 8,000। खुद की घर की जो लेटर से वैल्यू है वो 8,000 रुपीज उसकी वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस। इंश्योरेंस प्रीमियम 500 ऑफ रुपीज, म्यूनिसिपल टैक्स रुपीज 2,400। मतलब ये जो ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो आप चेक कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर ये अकाउंट उसने क्रिएट किया, उसमें कोई खुद के घर की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और खुद के घर के भी दो एक्सपेंडिचर है वो उसमें इंक्लूड हो चुके हैं। कौन से? एक इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास कितना है 1,500 रुपए का, उसमें से फ्रेंड्स 500 रुपए जो है ये उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक लेट आउट प्रॉपर्टी, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ रहे हो ना। जो हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 8,000 रुपीज है, वो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कितना पे किया 500 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे मेरे पास 1,500 है, तो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना हो गया 500 रुपए, लेटर का कितना हो गया 1,000 रुपए। ओके, चलो नेक्स्ट आप चेक करो, म्यूनिसिपल टैक्स रुपीज 2,400 ऑफ रुपीज। ओके, तो ये हमारा जो टोटल टैक्स है वो म्यूनिसिपल टैक्स है फ्रेंड्स, ये म्यूनिसिपल टैक्स है। तो ये 5,000 रुपीज में से 2,400 क्या हो गया, इट इज इन रिलेशन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2,400 ऑफ रुपीज। तो लेट आउट का कितना हुआ, इट इज 5,000 माइनस 2,400 कम्स टू व्हाट 2,600 ऑफ रुपीज। तो लेट आउट का कितना हो गया 2,600। आप समझे, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो एक एग्जाम्प्ट होता है, तो उसका जीएवी एनेबिल आप मैक्सिमम क्या क्लेम कर पाएंगे, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन। इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अवेलेबल नहीं होगा, तो ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। खाली आपको इतना पता चला कि इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे 500 रुपए है एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2,400 ऑफ रुपीज है। बोलो डन, चकाचक। चलो हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है आप चेक करो फ्रेंड्स। म्यूनिसिपल टैक्स रेलेवेंट है, जब आप प्रॉपर्टी लेट आउट करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको मिलेगा, उसमें से लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना है 2,600 ऑफ रुपीज। तो हमारे वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा रुपीज 2,600 का हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्स है। आप समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2,600 रुपीज का मेरा क्या हो गया म्यूनिसिपल टैक्स। ओके, चलो बाकी रिपेयर डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा, कलेक्शन चार्ज डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? सब कुछ 30% में आ जाता है। हेड हाउस प्रॉपर्टी हमको याद है,
याद नहीं है, चकाचक मन में रेडी है। चलो फ्रेंड्स, अभी देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। हम स्टार्ट करेंगे जीएवी से। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब जो हमारा रेंट है वही क्या बन जाएगा, हमारा जीएवी क्रॉस एनुअल वैल्यू। इट कम्स टू व्हाट, 22,500 ऑफ रुपीज। माइनस कर देंगे फ्रेंड्स हमारा म्यूनिसिपल टैक्स, कितना लेस करना पड़ेगा, इट वुड बी 2600 का म्यूनिसिपल टैक्स हमको लेस करना पड़ेगा। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स 5000 का था, उसमें सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी का 2400 रुपीज का था, जिसको हमने लेस कर दिया। लेटर प्रॉपर्टी का जो 2600 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्स है वो हमने यहां से लेस कर दिया। जो बचा फ्रेंड्स वो क्या हो गया हमारे पास, NAV विच इज 22,500 माइनस करेंगे 22,500 माइनस करेंगे 2600 ऑफ रुपीज, कितना बचेगा, इट वुड बी 19,900। इसमें से क्या लेस करेंगे, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, बिकॉज कोई इंश्योरेंस ने बाद में जो भी कलेक्शन चार्जेस वो डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हमने ये ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 19,900 का 30% करोगे इट वुड बी 5,970। एंड फ्रेंड्स इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन हमने जो पे किया है उसकी अवेलेबल नहीं है, तो ये फ्रेंड्स हमारे क्या हो गए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज 19,900 माइनस 5,970 विच कम्स टू व्हाट, 13,930। ये क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो डन। एक और हेड है, खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, एक और हेड है विच इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ आपने हॉर्स रेस के लिए थी, उसमें कुछ जीत हुई फ्रेंड्स आपकी, देखो हॉर्स रेस गेम्स, ये हैशटैग किया था तो याद रहा, इसको बाद में क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस कर देने का, तो पता चलेगा कुछ इंफॉर्मेशन की इंपैक्ट देनी हमारे आंसर में बाकी नहीं है। चलो हॉर्स रेस इनकम इट इज व्हाट, ग्रॉस ही है, नेट होता तो ग्रॉसिंग अप करते हैं, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। कैसा लिखा होता कि हॉर्स रेस इनकम ₹70 एग्जाम्पल, और लेटर से 70,000 ऐसी इंफॉर्मेशन होती जो लिखा होता नेट। तो जब इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे तो ग्रॉसिंग अप करके करेंगे, उसका जो भी टैक्स एलिमेंट होगा, टीडीएस पोर्शन होगा, उसको हम ऐड कर देंगे। 30,000 का एडिशन होकर 1 लाख की टैक्सेबिलिटी आती, यहाँ पे ग्रॉस ही है। सो पूरा 12,000 एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हॉर्स रेस इनकम में ऐड होने वाला है। डिफरेंस हॉर्स रेस इनकम अमाउंट कितनी थी, अब एक बार चेक कर लो। इट वॉज फ्रेंड्स इट इज 12,000 ऑफ रुपीज। तो उतना हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, इनकम हॉर्स रेस। डन। चलो लास्ट में हमको जो पूछा है वो हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। इट इज फ्रेंड्स ग्रॉस टोटल इनकम। 3 हेड्स में से हमने इनकम अर्न की है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी, देन इज फ्रेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी, एंड लास्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डन। चलो चेक करो, हेड हमारा पीजीबीपी, इट इज फ्रेंड्स 93,062, जितना इनकम हमने यहां से अर्न किया है 93,062। हेड हाउस प्रॉपर्टी आप चेक करो, इट इज 13,930, एंड ये फ्रेंड्स हमारा हो गया 12,000 ऑफ रुपीज। ये फाइनली हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 13,930 ऐड किया मैंने प्लस 12,000 ऑफ रुपीज, इट कम्स टू व्हाट 118,990 कर देता हूं राउंडिंग ऑफ करके, बिकॉज डिडक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। इनकम टैक्स इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू मल्टीपल ऑफ ₹10, मतलब यहाँ पे 992 आया तो 990 कर देने का, 994 आता तो भी 990 करता, 995 आता, 996 आता, 998 आता, तो फ्रेंड्स उसको हायर राउंड ऑफ करते, इसको कर देता 1,19,000। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझे आप, यहाँ पे 992 आया सो मैंने उसको 0 कर दिया, 1 2 3 4 होता तो 0 कर देता, 5 6 7 8 9 होता तो मैं आगे के साइड राउंड ऑफ करता, ये 100 है, मतलब ये कितना हो जाता 1,19,000 रुपया। चकाचक, कोई तकलीफ ना। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.